बस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चौथे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और चौथे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पहली बार चुनावी रण में उतरे थे और उम्मीद से दोगुना कहा जा सकता है उनका ये जो बिल्कुल एक्टिव होकर वो जिस तरीके से उतरे थे, अब क्या वाकई उसका फायदा मिल रहा है? क्योंकि अब चौथे राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं, विरोधियों को पीछे रख दिया है उन्होंने और इस दौड़ में सबसे आगे फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई है तब से ही प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लीड 1200 के वोटों से वो लीड कर रहे हैं हर राउंड में। और कहीं ना कहीं इस बार की जो लड़ाई है जब से काउंटिंग शुरू हुई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच में चल रही है। चूँकि अगर राजद की बात करें, महागठबंधन की प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, तकरीबन 4100 वोटों से पीछे चल रही है। वह प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो तीसरे राउंड में 5032 वोट थे और चौथे राउंड की जो गिनती है उसमें भी वो 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया। जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव आखिरी दौर पर पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पहले से ही एक्टिव थे। भाजपा की तरफ से भी प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो चुका था। 40 स्टार प्रचारक जो है वो उतारे गए थे और उसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनता के बीच जा रहे थे, जो ज़मीनी हकीकत थी, ज़मीनी मुद्दे थे, उसको प्रशांत किशोर उठाते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि जो पूर्व विधायक नितिन नवीन है उनके विकास कार्यों पर चुनाव लड़ रही थी। और कहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कहीं ना कहीं सर्वोच्च पद जो है वो दिया गया है। तो इस बार भी एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी मुद्दे थे उसको प्रशांत किशोर ने उठाया है। और एक तरीके से कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, उन्हें राजनीति में पहले आने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार खुद चुनाव लड़ रहे। 25 में वो चुनाव लड़े नहीं थे बल्कि लड़वाया था, जमानत हालांकि काफ़ी सीटों पे जब्त हुई थी। लेकिन इस बार का जो रुझान सुबह से निकलकर सामने आया है कहीं ना कहीं काफ़ी दिलचस्प है और कड़ा मुकाबला जो है वो भाजपा और जनसुराज के बीच में देखने को मिल रहा है। जनसुराज लगातार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वोटिंग के दिन भी पूरी तरीके से एक्टिव थे, हर बूथ पर वो जा रहे थे। कई जगहों पर कहीं ना कहीं हाथापाई की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन आज जो जिस तरीके से रुझान आया है और कहीं ना कहीं इसमें अहम फैक्टर जेनजीज का भी है। जो जेनजी इस बार कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि उन्हें एक एजुकेटेड लीडर मिले, एक बदलाव चाह रहे थे। उनका कहना था कि जो लंबे कार्यकाल से एक पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, इस बार थोड़ा बदलाव चाहिए, नए को मौका देना चाहिए। और नए को मौका इस बार कहीं ना कहीं जेनजीज का ये मन था कि इस बार बदलाव होना चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए था, उसको लेकर प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं जेनजीज का सपोर्ट भी भरपूर मिला है। और उसकी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो 1200 की लीड से प्रशांत किशोर तकरीबन चौथा राउंड का भी काउंटिंग हो गया, उसमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर का नजर आ रहा है। जी अली, चलिए शिवम, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, 4 राउंड की गिनती के बाद से अभी प्रशांत किशोर लगातार पहले राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं। एक बात तो तय है कि ठीक है, नतीजा कुछ भी हो, 31 राउंड के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने इस बात की घोषणा की कि वो बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे, वो लगातार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। और बीजेपी को एक तरह से कहा जाए कि जो टक्कर मिलनी चाहिए वो मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कभी कभी होता क्या है कि पार्टियां अपने मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। ये दोनों गठबंधनों के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं और एनडीए के उम्मीदवार नीरज सिन्हा। तो टेकन फॉर ग्रांटेड जब आप लीजिएगा तो मतदाता भी अपने अधिकारों को समझने लगती है कि अच्छा ठीक है, आपने मान लिया, मुझे क्या करनी है तो मैं तय करूंगा ना। और जनता जब फिर तय करती है तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है। और वोटर को ये लोग निकाल नहीं पाए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रशांत किशोर ने उन्हीं के शब्दों से उनको माफ किया। अभी के कौन कार्यकर्ता बोले नहीं बोले मुझे नहीं पता है, लेकिन जनता को ये बात चुभी
जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि मैं किसी को भी उम्मीदवार बना दूंगा तो बांकीपुर का चुनाव तो मेरे हिस्से में होगा, ये बात थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग हुआ, कहीं चुभता हुआ लगा जनता को, और लगा कि ऐसा कैसे होगा, कुछ चीजें हमारे हिस्से में होती है, प्रतिनिधि तो हम ही तय करेंगे ना, बिल्कुल। उम्मीदवार पार्टी तय करती है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा ये पार्टी कैसे तय कर देगी, वो तो मैं तय करूंगा। प्रशांत किशोर वहां पर टैक्टफुली, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं से मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में सफल थे। दूसरी तरफ आरजेडी के रेखा गुप्ता उम्मीदवार तो जरूर बन गई, लेकिन तेजस्वी जी की अंतिम में जो एंट्री हुई वो शायद धारदार चुनाव को नहीं बना पाया। आप घेर थे, आपके मतदाता थे, आपके मतदाता आपके इंटैक्ट थे, लेकिन उन मतदाताओं का जब सेनापति ही नहीं हो उनके सामने, तो फिर उनके अंदर में एक निराशा हुई और वो कहीं ना कहीं से मुड़े प्रशांत किशोर की तरफ कि चलो जब हमारा सेनापति ही नहीं, अंतिम में तो कर रही थी रेखा गुप्ता, अब हरा हरा हो गया है। अंतिम में क्या हरा हरा हो जाता है भाई, जब 1 महीने से प्रशांत किशोर लगातार अपना दांव फेंक रहे थे, जनता को बता रहे थे कि देखिए आपकी मुखर आवाज तो हम ही हैं, पार्टियां जो आपको भरोसा दिला दे, पार्टियां जो आपको कह दे, प्रलोभन दे दे, लेकिन आपके सवालों को लेकर के मैं ही खड़ा रहूंगा। अभी आपके संवाददाता कह रहे ना, घटनाक्रम भी उसको कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर जी को बेनिफिटेड किया। वो घटनाक्रम जेएनजी का आंदोलन जो जंतर मंतर से, और बिहार में भी उसकी तस्वीर दिखाई पड़ी, तो एक नए मतदाता वर्ग में 1,10,000 मतदाता हैं जो 18 से 29 वर्ष के हैं, उन मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर भी उस जेएनजी के जंतर मंतर के आंदोलन का प्रभाव था, पटना में भी जो आंदोलन था उसके प्रभाव था, और बदलाव के लिए वो कहीं ना कहीं से मन बना रहे थे कि चलिए कभी हम एक बार ऐसे शख्सियत को भी हम मौका देते हैं जो कम से कम मुखर होकर के बोलता तो है। वहां पर दोनों उम्मीदवारों से प्रशांत किशोर मजबूत दिखे। उसी समय कुछ घटनाक्रम, जो भरत तिवारी का घटनाक्रम हुआ, यूजीसी बिल का मामला हुआ, वो जो नीट एस्पिरेंट छात्रा का जो डेथ हुआ, इसको लेकर के भी एक आक्रोश था जिसको शायद सत्ताधारी पार्टी समझ नहीं पाई कि जनता के अंदर में इस बात को लेकर के भी गुस्सा है, थोड़ा हमें समझानी चाहिए। जिनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अरे वो तो मेरे वोटर हैं, वो कहाँ जाएंगे। जो प्रशांत किशोर जी का एक नैरेटिव जो उन्होंने कहा कि भाई देखिए भाजपा के डर से आरजेडी को आप वोट करते हैं, आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट करते हैं, इस बार कोई न सरकार बनने जा रही है न सरकार का नुकसान होने जा रहा है। इस बार तो आप अपने मन से तय कीजिए, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, जो बराबर पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस बार आप अपना प्रतिनिधि भेजिए, हम मजबूत आवाज तो जरूर आपका बनेंगे। प्रशांत किशोर को इसी का एज मिलते हुए दिख रहा है, जनता को वो कनेक्ट कर पाए, जबकि जो स्थापित पार्टियां थी उनसे जनता कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, कुंतल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, उम्मीद है संजय जी को आपने सुना होगा, क्या वाकई जिन मुद्दों को ठीक तरीके से उठाना चाहिए था वो नहीं उठाए गए हैं और इसी का फायदा प्रशांत किशोर को मिलता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो ग्राफिक्स है उसमें थोड़ा बदलाव कराएं। बताएं। कुल बढ़त 1269 वोट नहीं है, कुल मिले वोट 6269 हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग में आप भी फैक्ट चेक करवा लें। हाँ, चौथे राउंड की काउंटिंग में प्रशांत किशोर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 17 वोट ज्यादा मिले हैं। कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। नहीं, कुल बढ़त अभी भी प्रीति जी कुल बढ़त आ रही है। प्रशांत किशोर को मिले कुल वोट 6269 है। ठीक है, चौथे राउंड की काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर जी से ज्यादा वोट आए हैं। जो है फटाफट से इसको अपडेट करें, बाकी जो भी आपने बताया ये आप करा ले। अब हम लोग आते हैं, बिल्कुल सही बात। अब हम आपके डिबेट पे वापस आ जाते हैं, आपके मुद्दों पे। मैंने संजय जी की भी बात सुनी और अपने जनसुराज के साथी की भी बात सुनी। जनसुराज की साथी कुछ देर पहले कह रही थी, मैं उसी वक्त कुछ बोलना चाहता था पर आपने मुझे मौका नहीं दिया। ये जो डेवलपमेंट का सस्टेनेबल मॉडल की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, उस पे जब चाहें जहां चाहें हम बहस करने को तैयार हैं। हमें जो बिहार मिला था वहां से हम जिस बिहार को लेके आए हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, आप जिस बिहार पे आज हमसे बहस कर रहे हैं वो बिहार बीमारू बिहार नहीं है। वो एक
ऑलरेडी उसके साथ एक मजबूत फाउंडेशन वाला बिहार है, जो फाउंडेशन हमने बनाया है, एनडीए ने बनाया है। नीतीश कुमार जी के समय कोई कार्य योजना शुरू हुई, साहब हम पार्ट थे, एनडीए के पार्ट थे हम। आज भी एनडीए के उम्मीदवार की तरह हम चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा कुछ भी हो, नतीजा तो भाई जमहूरियत में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता का जो आदेश होगा, जनता जमहूरियत में लोकतंत्र में चाहे किसी बहुत बार होता है कि जेल से लोग चुनाव जीत जाते हैं, जनता का जो आदेश होता है सर आंखों पे होता है। कुंतल जी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका डिपेंड करता है कि जनता ने उसे किस तरीके से लिया है। पहला, जिसका आप अभी भी जिक्र कर रहे थे, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि जो बदलाव हुआ कैंडिडेट का, उसका देखिए सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। दूसरा, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इन बातों को तो खुद ही मान रहा हूं। हाँ प्रीति जी, मैं इन बातों को तो खुद ही मान रहा हूं। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं कि हमने जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट मिले थे, इस बार अगर 1 लाख से कम वोट मिलते हैं तो इसमें तो हम लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी ना, इसमें तो हमें इंट्रोस्पेक्शन नहीं। आपको लगता है कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कह रहे हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है? क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर विकल्प हो सकता था तो आज फायदा मिलता? देखिए जब जैसा अभी तो काफी अर्ली है कहना, पर अगर हमें हमारी जो आशा है उतने वोट नहीं आते हैं तो जो कारण होंगे उनमें एक कारण इस पे भी चर्चा होगी ही होगी। हमने पहले कैंडिडेट अनाउंस किया, उसके बाद फिर किसी कारण से हमें दूसरा कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ा, तो ये चीजें भी इन पे भी चर्चा होगी ही होगी। क्योंकि हम जो वोट चाह रहे थे, डेवलपमेंट का जो पॉइंटर है, प्रशांत किशोर पहले दिन से किसी डेवलपमेंट के पॉइंटर की बात ही नहीं कर रहे थे। वो तो साफ कह रहे थे कि ना तो सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, आप एक को वोट देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, दूसरे को वोट देते हैं, पहले को। प्रशांत किशोर, मैं तो पूछ रहा हूं ना, आपके एक साथी विधान परिषद में सदस्य है ना, पिछले 5.5 साल में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से पॉइंटर पे क्या काम किया है? एजुकेशन, वो तो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के सदस्य हैं, बताएं कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने क्या काम किया है, जवाब दें। सोनाली जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप बखूबी दे पाएंगी। जी बिल्कुल। डेवलपमेंट पे बहस करना एक चीज़ हो सकती है और डेवलपमेंट आपने किया है इसको सिद्ध करना दूसरी बात हो सकती है। यहाँ पे मैंने कोई भी खुलासे नहीं किए हैं, मैंने जो भी आंकड़े रखे हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के आंकड़े रखे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके सरकार द्वारा जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप उसको भी नहीं मानने को तैयार हैं तो ना आप अपने कार्य को मानने को तैयार है, ना अपने रिपोर्ट्स को मानने को तैयार है, ना नीति आयोग के रिपोर्ट्स के मानने को तैयार है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो विकास की बात हो रही है, क्या हम हमेशा 20 साल, एक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब एक मुखिया गांव की सूरत बदल सकता है, एक सरपंच एक अपने एरिया की सूरत बदल सकता है, एक विधायक भी अपने एरिया की सूरत बदल